Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और हमने कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स किए थे. अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही नॉट नेसेसरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बट एक अगेन टाइप का जो इंटीग्रल है, एक स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रल, दो स्पेसिफिक टाइप के हैं, तो वो देख लेते हैं क्विकली. उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व एग्जांपल्स है उसको देख लेंगे एंड देन विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो द द इंटीग्रल टाइप इज, पहला बुक में है 3.3.2. तो इंटीग्रल टाइप इज इंटीग्रेशन px plus q into root ax square plus bx plus c into dx. ना, हमने इसके पहले जो इंटीग्रल टाइप देखे थे उसमें डिवाइड था. हमने ऐसे दो टाइप देखे, राइट? आप ये बताओ, ये एक पहला टाइप था, राइट, एक रूट में था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और एक दूसरा था इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स डी. ओके, सो ये दो हमने पहले किए थे. इसमें क्या किया था हमने, पी एक्स प्लस क्यू जो है न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ऐसा किया था हमने. मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं ये वाला लेता हूं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी. ओके, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम बाद में टी पुट करने की जरूरत है क्या? यस, यस. इस केस में हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और इस केस में हमको जो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है उनको उसमें कन्वर्ट करना होता है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, राइट? राइट, सो ऐसा दो. सेम इसमें भी हमें वही करना है. पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए टाइम्स डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. रूट में भी होगा तो भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही लेना है, प्लस बी. ओके, सो इसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व आफ्टर दिस. ओके, ओके, जो ऑलरेडी हमें नोन मेथड से, इसके हम लोग इसका टाइप देखते हैं. अगर सॉल्व एग्जांपल में है वी कैन ट्राई टू सॉल्व दैट, अदरवाइज आई थिंक इट इज सिमिलर. Now, the next type is 3.3.3, which is integral e to the power x f of x plus f dash x dx इक्वल टू, इसका आंसर होता है e to the power x into f of x plus c. Okay, so let's try to find out, let's derive कि कैसे. अगर मैं बोलता हूं let e to the power x
f of x equal to t. And then we will differentiate with respect to t. So क्या मिलेगा मुझे? e to the power x कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन, राइट? u इंटू वी वाला रूल लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी. सो u टाइम्स v डैश प्लस v टाइम्स u डैश e टू द पावर x ही होता है, इक्वल टू, और अगेन अगेन एक चीज भूल गए हम लोग, दोनों भी केस में दोनों भी केस में dx बाई डी टी आएगा, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों का मैं बाहर लिख देता हूं dx बाई डी टी, एफ डैश एक्स dx बाई डी टी, क्योंकि फाइनली हमें डिफरेंशिएट किस विथ रिस्पेक्ट टू टी करना था. ओके, सो इक्वल टू 1. तो ये क्या मिल गया मुझे? e टू द पावर x f डैश x, e टू द पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं मुझे f डैश x इंटू एफ प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट? चल, तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूं, हम्म, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो कैसे होगा? ये जो dx है ना, ये dx भी आई कैन टेक इट दिस है, e टू द पावर x f of x plus f dash x इक्वल टू dt by dx. अभी इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यही मिलेगा हमें, राइट? ओके, सो अभी नाउ हम लोग अगर इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x f of x plus f dash x into dx equal to integration dt by dx into dx, राइट? हाँ, सो ये हो गया सीधा e टू द पावर x f of x प्लस f डैश x dx इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन dt क्या होता है? t, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी विल बी इक्वल टू टी प्लस सी. सो इंटीग्रेशन e टू द पावर x f of x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, टी की वैल्यू क्या है? टी क्या सब्सटीट्यूट किया था हमने? e टू द पावर x f of x इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी. दैट्स इट. ओके, अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले क्विकली, e टू द पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, तो ये क्वेश्चन को मैं कैसे देखूं? राइट, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, मतलब tan एक्स का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर एक्स, राइट? तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या था? tan एक्स प्लस सी, राइट? क्योंकि e टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है. ओके, चलो,
सॉल्व न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अभी ये क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्म है ही नहीं, दूसरे ही फॉर्म में। तो क्या हम जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टर्म है, तो इसको हमें चेंज करना है एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे चेंज करेंगे? सो ये जो सिंपल ब्रैकेट है, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? साइन टू एक्स को डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। क्या हो जाएगा? टू टू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या कर सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, नहीं लेकिन यहाँ पे 1 है ऑलरेडी। हाँ, 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट, इक्वल टू, इसमें से मैंने 2 बाहर निकाला, ऊपर से 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 1 तो गया, तो बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 2 भी कट गया। तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में एक, तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये एक कटा और ये एक कटा, राइट, इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। तो कौन किसका डेरिवेटिव है? ये फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, राइट। सो क्या हो गया फिर? इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर x tan x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स dx, राइट। ये हो गया, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अभी क्या है, ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है? ए टू द पावर एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आंसर होता है ई टू द पावर एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा? ई टू द पावर एक्स tan एक्स प्लस सी। ओके, इसका तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी उसे। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बाय द वे, ये पहले पहले न्यूमेरिकल में कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स dx। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है अगेन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। कैसे करें? ऊपर एक्स प्लस 2 है, नीचे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है, राइट। तो ऊपर एक्स प्लस 3 अगर मैं लिखूं तो मुझे और कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 का स्क्वायर करता हूं, ठीक है ना,
तो आपको पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या है, क्या होता है? नहीं, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बट 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। राइट। तो नीचे x+3 स्क्वायर है, तो मुझे 1/x+3 -1/x+3 स्क्वायर ऐसे कुछ में अगर कन्वर्ट में कर पाऊं, तो मुझे f(x) और f'(x) दोनों मिल गए। तो करके देखते हैं इसको कैसे किया जाए। तो न्यूमरेटर जो है x+2 के x+3 कर देता हूं -1/x+3 क्यूब। क्या आपको यहीं पे आंसर दिख रहा है सीधे? x+3 -1/x+3 का स्क्वायर अपॉन x+3 का स्क्वायर। सेपरेट कर दिया टर्म्स को। पहले टर्म में क्या बचा सीधा, ये और ये कट गया, 1/x+3 -1/x+3 का स्क्वायर। हो गया ना f(x) और ये f'(x). ओके। सो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन e⁻x x+2/x+3 स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x 1/x+3 -1/x+3 स्क्वायर dx equal to e⁻x into f of x, which is 1/x+3 plus c। इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, लेट्स टेक थर्ड वन। e⁻ tan inverse x into 1 plus x square upon 1 plus x square into dx। अभी इसको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि e⁻x इंटू समथिंग होता है, राइट। यहाँ पे e⁻tan 1x है, मतलब tan 1x को सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा t में, क्योंकि हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, सिंपल, राइट। सो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कुछ तो वेरिएबल चाहिए इंटू f(m) प्लस f'(m), ऐसा बनाना है इसको। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है, e⁻tan 1x को कुछ अगर m t वॉट एवर बनाना है, तो tan 1x को सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो x विल बी tan t, राइट। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू so we differentiate tan inverse x equal to t, differentiate with respect to t भी कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, t कर लेते हैं पहले। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो ये x है, जिसको पहले हमने वेरिएबल अज्यूम किया था, लेकिन डिफरेंशिएट तो t से कर रहे हैं, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर फाइनली t से, dx by dt equal to dt by dt is 1। So 1/1 plus x square dx becomes dt। तो ये देख रहा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बन गया आपका। ओके, चलो पहले इंटीग्रेशन लिखते हैं।
e tan inverse x 1 plus x square upon 1 plus x square times dx equal to integration e to the power t 1 plus x क्या है tan t, tan x स्क्वायर क्या है tan स्क्वायर t, राइट। और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है dt। ओके ओके, सो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन t, ये जो tan t इसको पहले लिख देता हूं tan t प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है एग्जैक्टली सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। तो फाइनली आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट कर लिया हमने फाइनली इसे। तो आंसर आएगा e टू द पावर t tan t प्लस c। लेकिन हमने t क्या सब्स्टिट्यूट किया था tan इनवर्स x, सो आंसर क्या हो गया e टू द पावर tan इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस c इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू x प्लस c। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये है e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अभी हमें इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में डिवाइड करना है, कैसे कर पाएंगे। हम्म देखो अभी जो डिनोमिनेटर की टर्म है एक्स प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है माइनस, अगर मैं कर देता हूं तो राइट। तो अगर हम लोग ऐसी कुछ टर्म लेके आए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स में ही माइनस है तो ये प्लस हो, राइट। तो ऐसा अगर कुछ लेके आ गए हम तो वी कैन अप्लाई द रूल। तो इसको कैसे ला सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, क्या कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक्स प्लस 1 स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या होता है एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, राइट। तो वो कट सकता है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ट्राई करता हूं, और माइनस 1 करने के लिए मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा सो दैट ये फाइनली बैलेंस हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। सो अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइन प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे दो टर्म आ गए मेरे पास। तो ये न्यूमरेटर की जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आई विल राइट इट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस 1 और 2 गया इक्वल टू
x minus 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 1 square. सो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x minus 1 upon x plus 1 plus 2 into x plus 1 square dx इक्वल टू, अभी हमें कैसे पता ये एक फंक्शन है उसका दूसरा डेरिवेटिव है? कौ, कौन सा, किसे हम फंक्शन समझे और किसे डेरिवेटिव समझे? तो मुझे क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो u बाई वी रूल लगाना है। कैसे? u बाई वी रूल क्या होता है? v इंटू डी डी एक्स ऑफ u एक्स माइनस वन माइनस u into ddx of v which is x plus 1 upon v square, so equal to x plus 1 into x minus 1 का डेरिवेटिव है 1, तो 1 जैसे का वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। x minus 1 और x plus 1 का डेरिवेटिव 1, सो ये x minus 1 upon x plus 1 square equal to x plus 1 minus x, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। सो ये x और x कट गया, इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर dx। तो नहीं, गलत हो गया नहीं। This is not the answer of integral, this is the answer of differentiation, not integral. Differentiation of x minus 1 upon x plus 1 equal to 2 upon x plus 1 square, right? That means ये f of x है और ये f dash x है। Okay, so we have it, so final answer क्या आएगा हमारा, e to the power x minus 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 1 square dx equal to e to the power x f of x, which is e to the power x minus 1 upon x plus 1 plus c. Okay. So अभी हम लोग लास्ट में एक मेजर पार्ट है, सबसे लास्ट में, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो फ्रैक्शन कैसा होता है, समथिंग अपॉन समथिंग। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना। ओके, तो अभी वी हैव टू मेक श्योर कि जी ऑफ एक्स कैनॉट बी जीरो, क्योंकि डिवीजन में, राइट? सो
दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। एक तो एफ ऑफ एक्स के फंक्शन की डिग्री ज्यादा हो सकती है जी ऑफ एक्स से। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस टू और जी ऑफ एक्स है एक्स प्लस थ्री, तो इस एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से ज्यादा है। तो इसे कहते हैं इम प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बट अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और जी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू, तो इसमें एफ ऑफ एक्स की डिग्री टू है विच इज लेस देन जी ऑफ एक्स की डिग्री विच इज थ्री। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, नाउ अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है जहां पे ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से ज्यादा है, राइट? तो हमें न्यूमरेटर को दो दो सेक्शन में डिवाइड करके, दो फैक्टर बना के, वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ quotient प्लस रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। मतलब अगर मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वेयर, राइट? या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, सिर्फ एक्स प्लस वन लेते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्स स्क्वेयर माइनस वन को एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में ये करना पड़ेगा, राइट? अपॉन एक्स। आई थिंक दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। This is not the best option, but let me change the method. So अगर एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वन है प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है? अभी न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से। सो व्हाट आई विल डू इज एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, राइट? सो एक्स स्क्वेयर माइनस वन में से एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन होता है, तो एक्स प्लस वन ऊपर का और नीचे का कैंसिल होके बचेगा क्या? एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन, राइट? सो ये हो गया रिमाइंडर। फिर ये हो गया जी ऑफ एक्स और ये हो गया तुम्हारा कोशेंट, राइट? सो वो इम्प्रॉपर फंक्शन जहां पे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो उसे हमें ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है तो ऐसा रह सकता है, सिंपल, राइट? तो अभी हमारे पास तीन टाइप के रैशनल फंक्शन है। तो लेट मी गिव यू डायरेक्ट एग्जांपल। पहला, अगर ऐसा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन
x minus a into x minus b into x minus c। लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पार्शियल फॉर्म में a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। सो ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये फैक्टर्स ही है ना फाइनली, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में थे ऑलरेडी। तो न्यूमरेटर में से ये फैक्टर्स गायब हुए, ये वाले टर्म में से x माइनस ए और x माइनस बी और x माइनस सी गायब हो गया, बचा है x माइनस ए। बी में से क्या गायब हुआ, x माइनस ए और x माइनस सी गायब हुआ उसके डिनोमिनेटर में से, राइट। और सी में और ये लास्ट वाले में से x माइनस ए और x माइनस बी गायब हुआ डिनोमिनेटर से, तो फैक्टर ही थे इसलिए गायब हो गए, राइट। सो इसलिए हमारे पास ये फॉर्म है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बचे हैं, सेम नहीं। ओके, यहां पे भी देखो डिफरेंट डिफरेंट है, रिपीटेड नहीं। सेकेंड, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी equal to, this will be a upon x minus a plus b upon x minus a square plus c upon x minus b। ठीक है, दिस इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर 2 बार आया है, मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए रिपीट हो गया। सो दिस टाइप इज रिपीटेड linear factors। Okay, and then the last type is px square plus qx plus r upon x minus a x square plus bx plus c equal to a upon x minus a plus bx plus c upon x square plus bx plus c। This is called product of linear factor and not non-repeated quadratic factor। Product of linear factor and non-repeated quadratic factor। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन है, राइट। सो टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, टाइप 2 के देखेंगे और टाइप 3 के देखेंगे। बट आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं एंड वी विल स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल्स टुमारो। एंड ये न्यूमेरिकल के बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज चेक करेंगे, रिकैप करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चंस? ओके, चलो, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।